श्री हेमकीर्ति त्रिपाठी कानपुर के निवासी हैं। ढलती उम्र के होने के बावजूद आज भी अपने परिवार को चलाने के लिए सुबह से रात तक ऑटो चलाते हैं। हजारों लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाने वाले त्रिपाठी जी को खुद अपनी मंजिल की तलाश थी। क्या थी उनकी जिंदगी के मकसद की कहानी? आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा लड़का कृष्णापति त्रिपाठी जो कि पढ़ने में बहुत तेज था और उसकी ख्वाहिश थी कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, जो कि मेरे बस के बाहर की बात थी। उसके बार बार कहने पे भी मैं इनकार कर दिया कि बेटा मेरे बस के बाहर की बात है। फिर वह हमको बगैर बताए अपने गुरुजनों लोगों से सलाह किया। फिर वहाँ से वह कानपुर आया, जहाँ उसका सुपरटेंडेंट में सिलेक्शन हुआ और यहाँ रह के वो पढ़ने लगा। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसको हमें कुछ देना ही नहीं था। पढ़ने के बाद आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठा, आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो गया। आज वह जाके रुड़की में पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज त्रिपाठी जी के बेटे जैसे हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जीवन की सभी विषमताओं के बावजूद आईआईटी की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। और इन सभी असाधारण अविश्वसनीय कहानियों की शुरुआत भी अ अक्षर से ही होती है। अभय आनंद, महानिदेशक, बिहार पुलिस। आज से एक दशक पहले सन 2003 में उनके मन में गरीब परिवारों के ऐसे मेधावी बच्चों के लिए कुछ करने की चाह जगी जो सिर्फ पैसों के अभाव में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कई ऐसे बच्चों को एकत्रित किया, एक छत के नीचे उनके खान पान और रहन सहन की व्यवस्था की और उन्हें गहन प्रशिक्षण देना शुरू किया। नतीजा, इन बच्चों में से 18 ने आईआईटी की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता पाई। 2004 में यह संख्या बढ़कर 26 हो गई और सन 2007 और 2008 में 30। तभी से यह प्रयास सुपर 30 के नाम से विख्यात हो गया और इसे न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूरी भूरी सराहना मिली। पर इस सफलता को श्री अभयानंद सिर्फ शिक्षा से जुड़ा नहीं देखते। जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं उससे मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह एक एजुकेशन से रिलेटेड प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई पड़ता है कि यह प्रोग्राम पढ़ाई से रिलेटेड है, परंतु परोक्ष रूप से इसको अगर मैं कहूँ कि यह पॉवर्टी इरेडिकेशन का एक प्रोग्राम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिन बच्चों में मेधा है और किसी कारणवश वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसका एक सरल कारण ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर सकते हैं और अपनी मेधा का भरपूर उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक मदद मिलती है और वे जब आईआईटी में आते हैं उसके बाद वो जब जॉब्स में आएंगे तो बहुत समाज में अच्छे लेवल पर प्लेस्ड होंगे, उनके पास अर्थ भी होगा और वो न केवल अपने परिवार का पोषण कर सकेंगे वरन पूरे समाज में जो उनके इर्द गिर्द का समाज है उसकी भी वो देख रेख कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त वो प्रोत्साहन भी देते हैं अपने इर्द गिर्द के समाज को और एक संदेश जा रहा है कि अगर एक अमुक व्यक्ति और एक अमुक लड़का जिसके पास अर्थ नहीं है और फिर भी वो कम्पीट कर सकता है तो दूसरे क्यों नहीं। जहां एक तरफ सफलताओं की ये कहानियां देश भर के अखबारों की सुर्खियां और टीवी चैनलों में समाचार बनने लगीं, वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप CSRL ने
इस सफलता को बिहार से बाहर ले जाने का एक सुनहरा सपना देखा और उस सपने को साकार करने का पहला कदम था सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की मदद से सन 2009 में कानपुर में गेल उत्कर्ष सुपर 30 की स्थापना। निर्धन परिवारों के 30 चुने हुए बच्चों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ सभी अन्य आवासीय और खान पान की सुविधाएं निःशुल्क थीं। अभयानंद जी का मार्गदर्शन, शिक्षकों की मेहनत और CSRL का ईमानदार प्रयास रंग लाया और सफलता की कई और नई कहानियां लिखी जाने लगी। गेल उत्कर्ष सुपर 30 सन 2010 में गेल उत्कर्ष सुपर 60 हो गया और आज गेल उत्कर्ष सुपर 100 का रूप ले चुका है। यहाँ की फैकल्टी तो अच्छी है ही, साथ में जो बच्चों का एक कोहेसिव फोर्स जो IIT के लिए ज़रूरी है। केवल फैकल्टी के मेहनत करने से IIT निकल नहीं जाती। जो एक एनर्जी बच्चों के अंदर मिलती है एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की, तो इसका नॉलेज मुझे और बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जो पढ़ाई के साथ साथ जो और मौलिक सुविधाएं हैं जैसे खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, वो भी गेल उत्कर्ष के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ और मैं रोज़ाना प्रैक्टिस करके और IIT की पूरी तैयारी कर ली और आज स्थिति ये है कि पूरी मेहनत के साथ मैं IIT क्रैक कर चुका। कामयाब बच्चों के माँ बाप के मन में आभार है और होठों पर धन्यवाद। हमारा बच्चा वहाँ पर 10 महीना रहा, जुलाई से लेकर के अप्रैल तक बच्चा हमारा वहाँ रहा। उन्होंने जिस तरीके से बच्चों की देखभाल की, जो पढ़ाई की, उनके अंदर बच्चे का जो निखारा है वो जैसे हमको सहारा चाहिए था, उसका नतीजा यह निकला कि आज हमारा बच्चा IIT में है, रुड़की में पढ़ रहा है इस साल। और ये उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और बच्चे में कहीं गट्स है। बच्चे में गट्स तो होना चाहिए एक चीज़, लेकिन सहारा भी जरूरी, क्योंकि बिना सहारे गाड़ी चलती। उस हिसाब से जो सुपर गेल, अब तो शायद मेरे ख्याल से उन्होंने गेल सुपर 100 कर दिया है। ईश्वर करे वो 100 नहीं 200 हो। ऐसे ही बच्चे आए कम से कम जो बेसहारा बच्चों को सहारा मिले। हमको तो साहब बड़ा सहारा मिला और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमको ये हेल्प मिली है आगे मिलती रहे सब बच्चों को, उन बच्चों को सहारा मिलता रहे, जिससे कि आने वाले समय जो है मेधावियों की कमी ना हो पाए, दिक्कत ना होने पाए। CSRL की इस महत्वाकांक्षी यात्रा का अगला पड़ाव था असम राज्य का शहर गुवाहाटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जिस कंपनी ने इस प्रयास को आर्थिक सहयोग दिया वो थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया सुपर 30 में भी सब कुछ कानपुर जैसा ही था। वही पारिवारिक वातावरण, वही समर्पित शिक्षक, वही रहने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था और इतना उत्तम समय प्रबंधन कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी रुचि, अपने शौक को पूरा करने की फुर्सत भी। – 2010 में ही सुपर 30 का यह प्रारूप बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंचा। IGL यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के वित्तीय सहयोग से यहां अभयानंद सुपर 30 की स्थापना की गई। पद्धतीय शिक्षा और निस्वार्थ समर्पण की भावना और वातावरण ने यहां भी हर विद्यार्थी को जोश, आत्मविश्वास और आभार से भर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हमें यहाँ से IIT निकाल के ही जाना है। अगला वर्ष 2011, अगला पड़ाव असम का जोरहाट शहर। गुवाहाटी की तरह यहां भी वित्तीय सहायता मिली ऑयल इंडिया लिमिटेड से और प्रशिक्षण समर्पित शिक्षकों से। जहां CSRL का प्रयास था देश के विभिन्न शहरों के गरीब होनहार बच्चों तक पहुंचना, वहीं अभयानंद जी की इच्छा थी हर शहर की, हर कक्षा के हर बच्चे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहना। समय के अभाव और शहरों से लंबी दूरी के बावजूद
इस इच्छा को पूरा किया आधुनिक तकनीक ने। VSAT टेक्नोलॉजी की मदद से आज वो हर केंद्र से जुड़े हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हर एक विद्यार्थी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। There is only one body which is exerting force. Earth exerts a force on the sun. ये दोनों के ऊपर में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बट सन के ऊपर में क्यों होगा नेट फोर्स 0? बीते हुए कल की कामयाबियों के बाद अब CSRL की नजर आने वाले कल की सफलताओं पर है। पहला प्रोजेक्ट जो इस साल शुरू हो रहा है वो है जयपुर में, जो एक सुपर 30 फॉर गर्ल्स मेडिकल। तो दो विशेषता है इसकी। पहली विशेषता है कि मेडिकल प्रोफेशन के लिए है और दूसरी विशेषता है कि केवल लड़कियों के लिए है, राजस्थान के लड़कियों के लिए है। और साथ साथ एक IIT का भी सुपर 30 वहाँ जयपुर में खुल रहा है जो गरीब बच्चों के लिए है। उसके साथ बॉम्बे में एक सेंटर खुल रहा है वेदांता फाउंडेशन के सपोर्ट से ही, जिसमें सुपर 30 फॉर इंजीनियर्स हैं। और उसके अलावा एक नेशनल सुपर 100 की कल्पना थी हम लोगों की, जिसको अब साकार किया गया है कि दिल्ली में एक प्रोजेक्ट ऐसा शुरू हो कि इंडिया में जो स्टेट्स अफेक्टेड हैं टेररिस्ट से, नक्सलाइट से, माओइस्ट से या किसी भी कारण रेड फोर्सेस से, जहां सुविधा नहीं है, पढ़ाई कमज़ोर हो गई है, तो एक पीस मिशन के तहत एक ऐसा काम किया जाए कि हर इन स्टेट से जाकर 10-10 बच्चे को या कहीं से ज़्यादा भी बच्चे को उठाया जाए और इनको दिल्ली में ला करके 1 साल का फ्री रहना खाना कोचिंग देके इनको IIT में एडमिशन कराया जाए और ये लड़के ही एम्बेसडर बने, पीस एम्बेसडर बने अपने स्टेट के, जिसमें ये जाके एक मैसेज दे सकते हैं कि हम लोग भी गरीब थे लेकिन हम लोगों ने अपना रास्ता चुनना चाहा तो हमारे लिए समाज मदद किया और मदद से मैं आज IIT में हूँ। श्री अभयानंद के इस सपने और CSRL के इस सफर में आप भी हमारे हम सफर बन सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं, व्यक्तिगत या संस्थागत स्तर पर। कई व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रयास ने हजारों वंचित और निराश बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी है। अब आपके हिस्से की मुस्कान आपका इंतजार कर रही है।